स्वागत है आप सभी का डीआरवी न्यूज़ पर। मैं राहुल पांडे। दिल्ली एम्स अस्पताल के प्रमुख डॉक्टर रणदीप गुलेरिया ने कहा है कि जिस तरह से कोरोना अपने रूप बदल रहा है, जैसे कोरोना के नए नए वेरिएंट सामने आ रहे हैं, वैसे में लगता है कि देश को कोरोना वैक्सीन का बूस्टर डोज की ज़रूरत पड़ सकती है। उन्होंने कहा है कि एक बार पूरी आबादी को कोरोना के दोनों डोज लग जाए तो उसके बाद बूस्टर डोज की तैयारी करनी होगी। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स नई दिल्ली के प्रमुख डॉक्टर रणदीप गुलेरिया ने वैक्सीन को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि देश में जिस तरह से कोरोना के नए नए वेरिएंट सामने आ रहे हैं, उस स्थिति में हमें भी बूस्टर डोज वैक्सीन की ज़रूरत होगी। डॉक्टर गुलेरिया ने कहा कि भविष्य में कोविड-19 कोरोना वायरस के कई म्यूटेशन सामने आएंगे। इस स्थिति में भारत को कोविड वैक्सीन की दूसरी पीढ़ी के साथ बूस्टर डोज की ज़रूरत पड़ेगी। डॉक्टर गुलेरिया ने कहा, ऐसा लग रहा है कि हमें वैक्सीन की बूस्टर डोज की ज़रूरत होगी क्योंकि समय के साथ हमारी इम्यूनिटी में कमी आने के संकेत मिल रहे हैं। इसके अलावा हमें बूस्टर डोज की इसलिए भी आवश्यकता होगी क्योंकि यह भविष्य में विकसित होने वाले नए नए वेरिएंट से हमारी रक्षा करेगी। एम्स के प्रमुख ने कहा कि सेकेंड जनरेशन की वैक्सीन इम्यूनिटी के लिहाज से बेहतर साबित हो सकती है क्योंकि नए नए वेरिएंट पर यह प्रभावी ढंग से कारगर है। उन्होंने कहा कि वैक्सीन की बूस्टर डोज का ट्रायल शुरू हो चुका है और एक बार जब पूरी आबादी को वैक्सीन की दोनों डोज लग जाएगी तब अगला कदम बूस्टर डोज के अभियान को शुरू करने का होगा। डॉक्टर गुलेरिया को उम्मीद है कि सितंबर तक बच्चों के लिए भी टीकाकरण अभियान की शुरुआत हो जाएगी। उन्होंने कहा कि भारत बायोटेक की कोवैक्सीन इस दिशा में बहुत आगे बढ़ चुका है और इसके ट्रायल का परिणाम सितंबर तक सामने आ जाएगा। इसके बाद इसकी आपातकालीन इस्तेमाल के लिए आवश्यक मंजूरी ली जाएगी। इसके अलावा बच्चों के लिए जायड्स कैडिला की वैक्सीन भी ट्रायल के आखिरी चरण में है और तब वह भी इसके आपातकालीन इस्तेमाल के लिए आवेदन करेगा। उन्होंने कहा कि आने वाले हफ्ते या सितंबर में बच्चों के लिए वैक्सीन उपलब्ध हो जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि इसके बाद जैसे हमने 18 से 45 साल के लिए अभियान चलाया है, उसी तरह हमें ग्रेड स्तर पर स्कूलों में टीकाकरण अभियान की शुरुआत करनी होगी। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। इससे जुड़ी हर अपडेट हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। बने रहिए डीआरवी न्यूज़ के साथ। नमस्कार।